हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। हमने ऑलरेडी क्लास 9th आईसीएसई का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम था मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उसका जो पहला पार्ट था दैट इज पार्ट ए, हमने उसके क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स, उसकी थ्योरी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज पार्ट बी उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है उसका नाम है लीस्ट काउंट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो लीस्ट काउंट क्या होता है आपको अगर वो समझना है तो पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर मेरे पास यहाँ पे तीन मेजरमेंट्स हैं जैसे कि 1.1, 1.11 एंड 1.111, इन तीनों मेजरमेंट में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? तो अगर आपका जवाब है 1.1 तो वो गलत है, और अगर आपका आंसर है 1.111 तो ये बिल्कुल सही जवाब है। पहले आप प्लीज ये समझो कि एक्चुअली में एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं फर्स्ट वैल्यू की तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास है 1.1। जो लास्ट डिजिट हमारे पास होता है उसको कहा जाता है अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन वैल्यू का मतलब होता है ये जो लास्ट डिजिट हमारे पास होता है हम इसके बारे में कभी भी सर्टेन नहीं होते हैं। हो सकता है ये 0.1 की जगह 0.2 होता, हो सकता है ये 1.0 होता। तो जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है? हमेशा अनसर्टेन। उसके अलावा उसके अगले वाले जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं आपके सर्टेन नंबर। ठीक है, मतलब ये तो पक्का है कि 1 पॉइंट तो होगा ही होगा, पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसके बारे में मैं सर्टेन नहीं हूं। उसी तरह अगर मैं कहता हूं 1.11 तो जो ये लास्ट वाला वन है ये है अनसर्टेन, लेकिन अब मैं बिल्कुल सर्टेन हूं कि 1.11 तो होगा ही होगा। उसी तरह अगर मैं इस लास्ट वाले डिजिट की बात करूं तो ये जो लास्ट डिजिट है वो हो गया आपका अनसर्टेन, और ये पहले जो तीन डिजिट है वो मेरे लिए सर्टेन हो गया दैट इज 1.11। मतलब एटलीस्ट जो मेजरमेंट है वो 1.11 तो है ही। लास्ट वाले का हो सकता है वो जीरो हो सकता है वो टू हो, लेकिन जो उसके पहले वाले तीन डिजिट है दैट इज 1.11, इसके बारे में बिल्कुल श्योर हूं। आपने एक चीज गौर करी, जैसे जैसे हमारी जो डेसिमल प्लेस है वो बढ़ता जा रहा है वैसे ही वैसे हम और ज्यादा सर्टेन होते जा रहे हैं हमारी मेजरमेंट को लेकर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे बहुत एक्यूरेट वैल्यू लेनी है तो मुझे उतने ही ज्यादा डेसिमल प्लेस तक की उसकी मेजरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस आपके पास होंगे उतना ही एक्यूरेट आपके पास क्या होगा? उसकी मेजरमेंट होगी। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको कहते हैं लीस्ट काउंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद इट। इसका मतलब है, देखिए हमारे पास कोई एक मेजरमेंट लेने के लिए कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है तो अगर मैं चाहूं तो उसके लिए स्केल यूज कर सकता हूं, मैं उसके लिए वर्नियर कैलिपर यूज कर सकता हूं। अगर मैं कोई लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हम स्क्रू गोज का भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है, अगर मुझे स्केल पता करना है तो वो 1 डेसिमल प्लेस तक हमें कैलकुलेट करके देता है। अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करता हूं तो ये हमें एक्चुअली में 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करके देता है। अगर मैं स्क्रू गोज की बात करूं तो वो हमें 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करके देता है। तो जितना ज्यादा डेसिमल प्लेस होगा उतना ही एक्यूरेट हमें वो वैल्यू फाइंड करके देगा। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? तो चलिए मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स देता हूं। अब देखिए यहां पे मेरे पास क्या है, एक स्केल है। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इसकी ये जो एक डिवीजन है, ये वाली जो डिवीजन है उसकी वैल्यू क्या है, और जो भी इसकी वैल्यू होगी वही होगा इसका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट में से सबसे मिनिमम वैल्यू में क्या कैलकुलेट कर सकता हूं। अब उसके लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम क्या करते हैं,
पहले देखते हैं कि इसकी ये वाली वैल्यू क्या है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे 0 होगा क्योंकि शुरुआत हो रही है, और उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो क्या है आपकी 1 है। अब देखेंगे उसमें डिविजन्स कितनी है। तो देखिए ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपने देखा कि 0 और 1 के बीच में हमारे पास 10 डिविजन्स है। तो मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर, देखिए मैंने इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया है, इसको कहा जाता है रेंज। उसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ, नंबर ऑफ डिवीजन के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे 10। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या मैं लिख सकता हूं 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि इसके एक डिवीजन की वैल्यू है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, देयरफॉर इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूंगा तो वो मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू फाइंड करके देगा। इज दैट ओके? गुड। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर मैंने यहां पे मिली एमीटर का इस्तेमाल किया है। ये मुझे कैसे पता लगा? आप देख सकते हो ये जो m है ये मिली बताता है, जो a है वो आपका एमीटर है। सो एमीटर का काम होता है करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब मैं ये देखूंगा कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास क्या है, एक मिनिमम वैल्यू दी हुई है दैट इज 0, और उसकी नेक्स्ट वैल्यू, हमेशा नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, वो मुझे दी हुई है 5। अब ये जो दो वैल्यूज हैं इसका जो रेंज है, तो रेंज आपके पास आ जाएगा दैट इज 5 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। अब रेंज तो 5 मिली एम्पियर आ गया, अब देखते हैं इसमें डिविजन्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल इसमें भी 10 डिविजन्स है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसका लीस्ट काउंट पता करना है तो आंसर आ जाएगा जैसे रेंज जो कि है 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये मिली एमीटर है इस वजह से। डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा नंबर ऑफ डिविजन्स, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं इसमें 10। सो देखिए इसकी एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो है 0.5 मिली एम्पियर। तो मतलब ये हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट सबसे मिनिमम वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकता है वो है 0.5 मिली एम्पियर। इज दैट ओके? ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो है इसके कंपैरिजन में। अब देखिए मैंने फिर से मिली एम्पियर ही यूज किया है, लेकिन इस केस में इसका जो रेंज है वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 0, और जो इसके साथ वाली वैल्यू है वो है आपकी 100। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर डिविजन्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसका मतलब हुआ कि जो रेंज है आपकी वो तो हो गई 100 माइनस 0, और जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स है वो आपकी 10 है। देयरफॉर अगर मैं लीस्ट काउंट निकालूं इसका तो आएगा 100 डिवाइड बाय 10, और आंसर आ जाएगा 10। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, मिली एम्पियर ही आएगा। आपने एक चीज गौर करी, इस वाले मिली एम्पियर में और पहले वाले मिली एम्पियर में जो लीस्ट काउंट है वो डिफरेंट है। तो आपने कभी इसको ऐसे याद नहीं रखना कि अगर मिली एम्पियर होगा तो उसका लीस्ट काउंट यही होगा, नहीं। हर एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से लीस्ट काउंट डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यह बात भी सच है, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी ही एक्यूरेटली वो इंस्ट्रूमेंट उस वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें दे सकती है। तो इसलिए हम वो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट करने के लिए जिनके लीस्ट काउंट की वैल्यू बहुत मिनिमम होती है। तो जितना मिनिमम लीस्ट काउंट होगा उतनी एक्यूरेट वैल्यू वो आपको फाइंड करके देगा। इज दैट ओके? चलिए अब मैं आपको ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं। अब यहां पर मेरे पास है एक वोल्ट मीटर, तो इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है आपका। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज देखता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे है 0, उसके नेक्स्ट कौन सा आ गया, मेरे पास 5 आ गया। तो अगर मैं इसकी रेंज कैलकुलेट करूं तो रेंज तो है 5 माइनस 0 दैट इज 5। ठीक है 5, और वोल्ट क्योंकि इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है तो वोल्ट लगा दिया। अब इसमें डिवीजन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल इसमें 10 डिविजन्स है।
तो ऑब्वियस है इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 0.5 वोल्ट। तो मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू जो ये वोल्टमीटर कैलकुलेट करके दे सकती है वो है 0.5 वोल्ट। इज दैट ओके? गुड। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूं। इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखते हो कि आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या क्या है। देखिए मेरे पास क्या था, मिनिमम वैल्यू 0 है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि मैं रेंज को फाइंड कर सकूं। तो रेंज मेरे पास आ जाएगी दैट इज 2 माइनस 0, आंसर क्या आ जाएगा 2। अब देखते हैं इसमें डिविजन्स कितनी है। तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ डिवीजन इसमें 5 है। तो अगर मैं इसका लीस्ट काउंट निकालूं तो वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसकी वैल्यू होती है 0.4 वोल्ट। सो आप देख सकते हो ये जो सेकंड हमने वोल्ट मीटर लिया है इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.4 वोल्ट, और जो पहला था उसका है 0.5 वोल्ट। तो इसलिए मैं इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू ये मुझे कैलकुलेट करके दे सकता है वो है 0.4 वोल्ट, विच इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू 0.5 वोल्ट। इज दैट ओके? तो जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। आपने एक चीज गौर करी, यहां पर मेरे पास वोल्ट मीटर है तो यहां पे लिखा है माइनस और फिर यहां लिखा है 15। मतलब ये कि अगर आप नेगेटिव टर्मिनल में ये यूज करते हो और पॉजिटिव टर्मिनल 15 यूज करोगे तो आपकी रेंज जो है वो ऊपर वाला आप यूज करोगे, दैट इज 0 से 15 वाला। लेकिन अगर आप नेगेटिव टर्मिनल में ये लगाते हो और पॉजिटिव टर्मिनल में 3 वोल्ट वाला लगाओगे तो आप नीचे वाला स्केल का इस्तेमाल करोगे। अब एक काम करते हैं, हम नीचे वाले स्केल के हिसाब से इसका लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू 0 है और इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है 1 है, तो डिफरेंस निकालता हूं, अगर रेंज फाइंड करूंगा तो वो आ जाएगा 1 माइनस 0 जिसकी वैल्यू है 1 वोल्ट। नंबर ऑफ डिवीजन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे जो कि क्या है हमारे पास 10 डिविजन्स। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो मेरे पास आएगा 1/10 दैट इज 0.1 वोल्ट। तो अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो मेरे वोल्टेज जो है वो वेरी करता है 0 और 15 के बीच में, तो इट इज बेटर टू चूज दिस वन, क्योंकि 0 से 15 तक की रेंज ये भी बताएगा लेकिन उसका लीस्ट काउंट 0.4 है तो ये ज्यादा आपका एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर आपकी जो वोल्टेज है वो वेरी कर रही है 0 और 3 के बीच में, तो ऑब्वियस बात है मैं इस वाले का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 वोल्ट है। तो अगर मेरी वोल्टेज 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है तो मैं अपर वाले से भी कर सकता था, इस वाले से भी कर सकता था, नीचे वाले रेंज से भी कैलकुलेट कर सकता था। बट मैं नीचे वाले का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है 0.1 वोल्ट विच इज वेरी मिनिमम एज कंपेयर टू 0.5 एंड 0.4। सो देयरफॉर ये स्केल मेरे लिए ज्यादा एक्यूरेट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में लीस्ट काउंट क्या होता है और कैसे पता चलता है कि कौन से स्केल से मुझे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि एक्चुअली में लीस्ट काउंट क्या होता है और कैसे हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हमने उनमें स्टडी करना है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम 2 डेसिमल प्लेस तक किसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, और स्क्रू गॉज की हेल्प से हम किसी की मेजरमेंट ले सकते हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक क्योंकि उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनके लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करने हैं और किसी चीज की ऑब्जर्वेशन हमें कैसे लेनी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।